लास्ट देखिए हमारा डिस्कशन चल रहा था अबाउट इनिशिएशन। प्रभुपाद जी ने इनिशिएशन के विषय में सबको बताया था, तो थोड़े बहुत सब कंफ्यूज हो गए थे। बिकॉज प्रभुपाद वॉज सेइंग दैट व्हेन यू एक्सेप्ट योर स्पिरिचुअल मास्टर, सो यू सर्व हिम लाइक यू सर्व गॉड। सो स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज गॉड। तो सबको कंफ्यूजन हो गया था कि भाई प्रभुपाद जी ने पहले बताया था कि जो व्यक्ति कह रहा है कि वह गॉड है, वो वास्तव में डॉग है। और अब स्वयं स्वामी जी ही ये बात बता रहे हैं कि हमें, जैसे हम भगवान की उपासना करते हैं, उस तरह से हमें आध्यात्मिक गुरु की भी करनी चाहिए। तो इसका बेसिकली यही अर्थ था कि स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज गॉड मीन्स कि जिस तरह से अभी भगवान साक्षात आपके सामने होते, तो वे जो आपको बात बता रहे हैं, वही बात एक जो प्रामाणिक गुरु हैं वे हमें बताते हैं। तो उसमें कुछ भेद नहीं है। तो जिस तरह से वी रेस्पेक्ट कृष्णा, वी वर्शिप कृष्णा, वी ऑनर कृष्णा, तो वैसे ही गुरु महाराज का भगवान से संबंध देखते हुए कि गुरु महाराज भगवान के प्रतिनिधि हैं। ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, ही इज रिप्रेजेंटिंग कृष्णा। अपनी कुछ बात नहीं बोल रहे हैं। सो दैट वे वी मे ऑल्सो रेस्पेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर। और ये बात बिल्कुल भी छोटी नहीं है, बड़ी बात है ये समझने वाली, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। एक व्यक्ति है, उनको मैं जानती हूँ, अभी तो पता नहीं कहाँ गए, बट वो कह रहे थे मैं किसी इंसान की पूजा नहीं कर सकता। तो पहले तो मैं घबरा गई थी, ये भूल क्या रहे हैं भाई, ये भगवान कृष्ण को तो कोई इंसान नहीं बोल समझ रहे हैं। तो बाद में पता लगा दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ गुरु। तो उनको एक प्रॉब्लम थी, एलर्जी, एलर्जी क्या मतलब, प्रॉब्लम थी कि लोग क्यों इस तरह से प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, गुरु पूजा जिसे कहते हैं। तो ये तो देखिए शास्त्रों से ही आ रहा है, कुछ नया तो नहीं है। जो व्यक्ति हमें बताए हैं भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, वे वास्तव में कितने बड़े अंधकार से हमें बाहर निकाल लिए हैं। समझ रहे इस बात को आप? एक पता नहीं कोई कौन से दास जी थे, मतलब वो कोई पोएट थे, उन्होंने भी एक दोहा इस तरह से लिखा है। उसको मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर सकती हूँ, बट आई नो द मीनिंग, कि सामने भगवान है और गुरु है, तो मैं किनके पैर पहले लगूं, किनको मैं सबसे पहले प्रणाम करूं? तो गुरु को प्रणाम किया जाए, क्योंकि गुरु ही वे हैं जिनके द्वारा मुझे मालूम चला है कि भगवान कौन है। भगवान स्वयं तो साक्षात नहीं आते बताने को, ना तो कभी आए हैं और ना कभी आएंगे। ऐसा नहीं है आ नहीं सकते हैं, कृष्णा कैन डू एनीथिंग, बट ही विल नॉट डू इट। वे अपने भक्तों को ही माध्यम बनाते हैं दूसरों को भक्ति देने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। माइकल ग्रांट क्या कह रहे हैं कि पहले जब इन्होंने दीक्षा के विषय में सुना था, जिस दिन होने वाली थी उसके जस्ट एक दिन पहले, तो ये बहुत बिजी हो गए थे अपने म्यूजिक वगैरह के, जो भी म्यूजिक वगैरह करने वाले, मतलब ही वॉज अ म्यूजिशियन, तो अपने म्यूजिक के साथ में ही वॉज वेरी बिजी, और वो अटेंड नहीं करने वाले थे। तो सेकेंड एवेन्यू के वहां पर ही वॉज वॉकिंग। एक जो व्यक्ति है जो इनिशिएशन लेने वाले थे, उसके थ्रू, इससे रिलेटेड मुझे एक बात बतानी है। अभी जो हरकृष्ण यशोमती माता जी है, वो श्रीला प्रभुपाद जी की ही डिसाइपल है। सो शी वॉज ऑल्सो देयर इन द रिट्रीट प्रोग्राम दिस टाइम, एंड उनके ग्रुप में मैं काफ़ी टाइम से थी ही, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, एंड आई वॉज सर्विंग। मतलब मैं क्विजेस वगैरह शेयर करती हूँ जो भी फेस्टिवल्स ओकेजन्स आते हैं, लेकिन कभी भी मैं व्यक्तिगत रूप से माता जी से नहीं मिली थी।
But this time I got opportunity to meet her and she's so sweet, she's so loving. सच में उनसे मतलब बहुत टाइम स्पेंड इस बार कर पाई थी मैं। बहुत बात उनसे मैं कर पाई थी। बात मतलब ऑफ कोर्स कृष्णा से रिलेटेड ही, मेरे बहुत सारे डाउट्स थे। सो शी वाज़ देयर टू आंसर। एक्चुअली क्या है, रिट्रीट्स में महाराज और जो भी स्पीकर्स थे दे वर गिविंग द क्लासेस, पर बहुत लिमिटेड टाइम होने के कारण अब सबके क्वेश्चन के आंसर तो वो नहीं कर पा रहे थे, दे पा रहे थे। तो इस वजह से मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं पूछ पाई थी, बट यशोमती माता जी वॉज देयर एंड आई वॉज आस्किंग फ्रॉम हर। तो उनसे जब मैं बात कर रही थी तो बिल्कुल ग्रैंड मदर वाली फीलिंग आ रही थी। शी वॉज सो स्वीट एंड मतलब जो एकदम लविंग वाली ग्रैंड मदर होती है। एंड लेटर शी शोड हर फोटोग्राफ जिसमें प्रभुपाद जी उनको दीक्षा दे रहे थे। आई वॉज मुझे बहुत गूजबम्स आ रहे थे कि साक्षात प्रभुपाद जी जिनके सामने थे, प्रभुपाद जी ने जिनको दीक्षा दी, वो मेरे सामने बैठी हैं। उन्होंने अपनी फोटो दिखाई थी। शी वॉज 16 दैट टाइम, 16 ईयर्स ओल्ड। 16 साल की उम्र में बताइए उनको प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त हो गई थी। तो हाँ, ये दीक्षा वाला ही पास टाइम था जो मुझे याद आया। तो यहीं पर आप देखेंगे, शायद इसमें भी आएगा कहीं पर, किस तरह से प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे हैं। सो यस, लाइक दैट। तो बता रही थी कि जिस माला से वो जप करती है उस पर प्रभुपाद जी ने जप किया था, और फिर प्रभुपाद जी को जप मतलब जप करने के बाद में प्रभुपाद जी ने वो दी थी। हमने, आपको याद है ऊपर पढ़ा था कि ये जो भी यहाँ पर थे लोग, देवर मेकिंग देयर ओन चैंटिंग बीट्स। वहाँ मार्केट में उस समय चैंटिंग बीट्स वगैरह नहीं थी। तो यशोमती माता जी बता रही थी कि वो जो माला थी वो उन्होंने खुद ने ही बनाई थी। शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ दीज पीपल दैट टाइम। तो मुझे मतलब जो हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं पूरा सब कुछ याद आ रहा था मुझे, व्हेन आई वाज विथ हर एंड टॉकिंग एवरीथिंग। सो यस, शी मेड दोज चैंटिंग बीट्स। और क्योंकि मार्केट में तो उस समय था नहीं कुछ भी, तो ये सारी चीजें। ओके। तो हाँ, जो व्यक्ति वहां पर इनिशिएशन मतलब दीक्षा के लिए जाने वाले थे प्रभुपाद जी से, तो उन्होंने ही ये बात इन व्यक्ति को बताई, माइकल ग्रैंड को, किस तरह से जो है इनिशिएशन सेरेमनी होने वाली है। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या होता है। तो फिर इन्होंने बताया कि मुझे बस इतनी बात पता है कि हम स्पिरिचुअल मास्टर आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं भगवान की तरह। अब ये व्यक्ति भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए कि उनको पता था कि ये क्या मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत उनको पता था, पर इस बात को वो बहुत सीरियस नहीं ले रहे थे। और जिस तरह से उनको ये बात मेंशन की गई दैट यू एक्सेप्ट दिस स्पिरिचुअल मास्टर एज गॉड, तो ये उनको देखिए क्या बताया जा रहा है, द वे इट वॉज मेंशन टू मी इन सच एन ऑफ हैंड वे मेड इट सीम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखिए ऊपर भी पढ़ा था ये कि जैसे दीक्षा व्यक्ति ले रहा है तो उसके बाद में क्या चेंज होगा। तो जो भी अभी प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स थे, प्रभुपाद जी की जो भी सेवा कर रहे थे, बाद में भी वो वही ही करते, उसमें तो ऐसा कुछ चेंज नहीं आता। तो काफी लोग इसको बस एज ऐसे ही समझ रहे थे, ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे थे इसको, कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लेना, इट्स ओके। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस पर बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने जब इस तरह से दीक्षा दी थी सबको, तो जो भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हो गए थे, तो
इस तरह से प्रभुपाद जी से वो पूछने लगे कि स्वामी जी, दीक्षा लेने के बाद में हमने तो सोचा था हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, हमको बुखार नहीं आएगा या हमें कुछ ताप नहीं सताएगा, पर कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। अभी भी आई एम गेटिंग कोल्ड, और या अभी भी कुछ मतलब कुछ जो भी मतलब है, वो सारी चीज़ें हैं अभी भी, ऐसा तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इस पर प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं कि आप लोग एक गहरे विशाल समुद्र में डूब रहे थे, लेकिन अब आपको नाव के थ्रू उससे बचा लिया गया है। यू कैन नॉट सी इट, बट आई कैन वेरी मच सी दिस। साक्षात प्रभुपाद जी ने इस तरह से उस समय कह रहे थे। तो देखिए, इस तरह से कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि भक्ति तो मैं कर ही रहा हूं, और लाइक इनिशिएशन लूं या ना लूं क्या फर्क पड़ता है। अभी भी आई एम चैंटिंग माई 16 राउंड्स फॉलोइंग माई 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, एंड लेटर ऑल्सो कुछ भी तो चेंजेस नहीं होगा। आई विल बी चैंटिंग माई 16 बस, हाँ, टाइटल चेंज हो जाएगा, वट एवर अभी नेम है। सो दिस नेम देवीदासी और दिस दास, बस नेम चेंज हो जाएगा और क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक शेल्टर ऑफ अ प्योर वैष्णवा, ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए, ये बात है कि भगवत धाम जाने के लिए दीक्षा की अपेक्षा नहीं है, वैसे भी व्यक्ति जा सकता है, बट इस तरह से दिमाग में नहीं आना चाहिए कि दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, इट हार्डली टेक्स, इट हार्डली मैटर्स। ये सारी चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। बट दीक्षा लेने से पहले पहले मतलब इस तरह से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने महाराज की एक बुक भी है दीक्षा के ऊपर ही, तो महाराज इस तरह से बताते हैं कि जब तक आपको ये ना दिखने लग जाए कि ये जो भौतिक जगत है ये दुख का घर है, और आप अपनी भक्ति में फिक्स ना हो जाए, यू यू आर वेरी मच फिक्स्ड नाउ, आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं है कि सुबह उठकर मुझे क्या करना है, मुझे चैंटिंग करना है कि नहीं करना है। ये सेकंड थॉट आपके दिमाग में नहीं है। यू आर वेरी मच श्योर कि भाई सुबह मुझे उठना है एंड आई हैव टू चैंट माई राउंड्स, एंड जो भी बाकी सारी चीज़ें बताई जाती है, आई ओनली हैव टू कंज्यूम कृष्णा प्रसादम, और क्लास सुननी है कि नहीं सुननी है, आज तो संडे है आज भी सुननी है क्या, जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये सेकंड थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, सो यू आर क्वालिफाइड टू टेक इनिशिएशन। बॉटम लाइन इज, आपको दिख रहा है कि ये जगत मेरे रहने की जगह नहीं है, आई डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दीक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है या ये वो, ये सारी बातें हैं। तो हाँ, उन व्यक्ति ने इन व्यक्ति से, माइकल ग्रांट से, बहुत कैजुअली पूछा कि क्या आप भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इन्होंने भी कैजुअली इसी तरह से कहा कि हाँ मैं सोचूंगा, क्यों नहीं, मैं कोशिश करूंगा आने का, एंड ऑल दोज थिंग्स। नाउ जैन, शी वॉज अ गर्ल, तो वो भी इस तरह से सोच रही थी कि मतलब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो एक इस तरह से ओबीडियंट शिष्या बनेगी, और इस तरह से दीक्षा वीक्षा लेना ये थोड़ा अ, डर वाली चीज लग रही थी। जैसे एक माता जी है, उन्होंने दीक्षा ली है दूसरे संप्रदाय में, मतलब वो प्रामाणिक संप्रदाय है, रामानुजाचार्य जी से जो आ रहा है, उस संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली है। तो वो बता रही थी मुझे कि लेकिन उनके हस्बैंड ने नहीं ली, बिकॉज ही इज स्टिल फियरफुल कि पता नहीं मैं नियम पालन कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, तो इस वजह से अभी उन्होंने नहीं ली दीक्षा। तो हाँ, इस तरह से डर था यहाँ पर लोगों को कि पता नहीं
मैं दीक्षा ले रहा हूँ तो मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये अच्छी चीज़ है, जब तक आपको श्योर ही नहीं है तो फिर नहीं आगे बढ़ना चाहिए। पहले आप खुद देख लेना चाहिए दैट यू आर फिक्स्ड। उनको स्वामी जी पसंद थे, स्पेशली उनके साथ में कुकिंग करना। लेकिन माइक जो थे, माइक एक व्यक्ति का नाम है, उन्होंने इनको कन्विंस किया जैन को कि वो जा रहे हैं तो उनको भी साथ में आना चाहिए। तो इन लोगों को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया था। सो एवरी वन वॉज कन्फ्यूज कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा वो भी जा रहा है तो मैं भी चल लेता हूँ, अच्छा वो नहीं जा रहा है तो मैं भी सोचता हूँ मुझे जाना चाहिए कि नहीं। सो एवरी वन वॉज कन्फ्यूज कि क्या करना चाहिए। नाउ कार्ल येगन्स, आपको पता है ये कौन है? अ, जो प्रभुपाद जी का बेसिकली इन शिप डिपार्टमेंट में इनका काम है कुछ, और बाद में इन्होंने प्रभुपाद जी की हेल्प भी की थी। अपने घर पर उन्होंने प्रभुपाद जी को रहने के लिए स्पेस दिया था, बट उनकी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी बाद में। सो यस, इन व्यक्ति को थोड़ा बहुत कुछ मालूम था दीक्षा के विषय में फ्रॉम हिज रीडिंग्स, बुक्स वगैरह कुछ पढ़ते थे, और फिर थोड़ा बहुत कुछ और लोगों से भी उनको मालूम चला कि ये कितना सीरियस कमिटमेंट है। देखिए, समझना चाहिए दैट दीक्षा ऐसे ही मतलब कोई हल्की चीज नहीं है। और इस वजह से अब स्पेशली इस्कॉन में तो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो गया है। या सो इट इज अ वेरी सीरियस कमिटमेंट। देखिए, इसको समझना चाहिए कि कोई भी गुरु महाराज आपको स्वीकार कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो वे दायित्व लेते हैं अपने शिष्य का कि उससे अगर कुछ भी गलती होगी तो उसको, उसके उत्तरदायी गुरु महाराज होंगे। अब आपको समझ लेना चाहिए कि कितना सीरियस रिलेशनशिप है ये बिटवीन डिसाइपल एंड स्पिरिचुअल मास्टर। तो यस, दिस बॉय कार्ल येगन्स, ही वॉज सरप्राइज्ड ये जानकर कि प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि इनको पता था कितना सीरियस कमिटमेंट है, जो भी आप वॉट एवर वाउज यू विल प्रॉमिस यू विल हैव टू फॉलो इट। और अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर गुरु महाराज ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपकी, तो फिर उनको सफर करना होता है। इस तरह से भी देखिए बताया जाता है कि कोई शिष्य है, वो अगर भटक गया, डेविएट हो गया दीक्षा लेने के बाद में, और भगवान के धाम वो नहीं पहुंच पाया, तो फिर गुरु महाराज को वापस से उस शिष्य के लिए इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, टू लिबरेट हिम। इस तरह से बताया जाता है। सो यस, ही वॉज सरप्राइज्ड कि जो प्रभुपाद जी हैं वो इस तरह से दीक्षा दे रहे हैं। और वो थोड़े सतर्क भी थे कि वो इसमें जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता था दीक्षा का मतलब ये जो चार नियम है, नो इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, और एक और क्या है, गैम्बलिंग, ये सब कुछ फॉलो करना ही होगा। और ये सब बहुत ही तपस्या थी। इस तरह से बताया जा रहा था कि मतलब सुना है मैंने कि प्रभुपाद जी जब उस समय दीक्षा दे रहे थे सबको, तो उनको पता भी नहीं था चार नियम क्या है। कुछ लोगों को पता था, पर काफी लोगों को तो पता भी नहीं था चार नियम क्या है। सो यस, और एक जो दीक्षित भक्त है उसकी नए दायित्व होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, प्रचार वगैरह करने का। सो जो कार्ल थे, ये व्यक्ति,
ही ऑलरेडी प्रभुपाद जी से ही वॉज वेरी लेस इन्वॉल्व, ज़्यादा कुछ उनकी क्लासेस वगैरह में भी नहीं आते थे, उनसे कनेक्शन उनका थोड़ा कम हो गया था। बट उन्होंने सोचा कि चलो प्रोग्राम तो अटेंड कर ही लेंगे, दीक्षा विक्षा में लूंगा वो पता नहीं है, पर चलो प्रोग्राम तो अटेंड कर ही लेंगे, देखा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो इस तरह से अब आप देखेंगे सब सब जो अपने उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। बिल एप्स्टीन, तो ये जो व्यक्ति थे ये तो कभी भी एक सीरियस डिसाइपल के रूप में कभी वहां पर उपस्थित ही नहीं थे ना, उनका कुछ ऐसा प्लान था। तो अब ये दीक्षा वगैरह होना, ये प्रभुपाद जी का एक कोई दूसरा ही, जैसे प्रोग्राम होते ही रहते हैं तो ये भी एक दूसरा कुछ सीन था, कुछ प्रोग्राम था। और जिस तरह से आप देखेंगे प्रभुपाद जी कुछ कीर्तन वगैरह करते, क्लासेस होल्ड करते, तो प्रभुपाद जी किसी को फोर्सफुली वहां नहीं बुला रहे थे, जिनकी इच्छा होती थी अपने इच्छा से वहां पर लोग आते थे। तो इसी तरह से ये दीक्षा के विषय में भी हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र था कि उसको दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है। तो इसने सोचा कि चलो मैं भी दीक्षा ले लूंगा, सब ले रहे हो तो, हालांकि वो इतना सीरियस नहीं थे ये व्यक्ति, बिल एप्स्टीन, ही वॉज नॉट वेरी सीरियस कि उनको कुछ फॉलो करना है कि नहीं, और इन्होंने सोचा चलो मैं भी दीक्षा ले लूंगा, आई ही वुड ट्राई इट। कैरोल बेकर, ये जो व्यक्ति थे ये बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि काफ़ी लोग हैं जो कुछ प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं कि भाई मुझे अपनी जो बुरी आदतें हैं, नशा आदि अवैध संग जो भी मैं करता हूँ वो मुझे छोड़नी है, उसके बाद में भी वो दीक्षा ले रहे हैं। सो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। तो ये भी अब प्रभुपाद जी जब व्हेन ही मूव्ड हियर, जो उनका स्टोर फ्रंट था वहां पर मूव होने के बाद में ये व्यक्ति भी प्रभुपाद जी की क्लासेस में नहीं आ रहे थे। एंड शी वॉज अ गर्ल, व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये एक स्त्री है, का कैरोल बेकर। तो ये सरप्राइज थी कि भाई कैसे लोग मतलब चाहते, मतलब उनके दिमाग में भी नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है उनका कि उनको अपनी बैड हैबिट्स छोड़नी है, फिर भी दीक्षा ले रहे हैं। तो ये भी प्रभुपाद जी क्लासेस में वगैरह में तो नहीं आ रही थी, और इनकी कुछ इच्छा भी नहीं थी दीक्षा लेने की। और ये सोच रही थी कि शायद प्रभु जो स्वामी जी हैं वो स्त्रियों को तो दीक्षा देंगे भी नहीं, ये सिर्फ प्रभु जी का ही प्रोग्राम है, माता जी आर नॉट अलाउड प्रोबेबली। सो शी वॉज थिंकिंग दैट वे। ओके, आगे देखिए रॉबर्ट नेल्सन, ये व्यक्ति जो है ये स्वामी जी को अभी नहीं भूले थे, प्रभुपाद जी को, और हमेशा इनको प्रभुपाद जी की हेल्प करना पसंद था, वॉट एवर पॉसिबल वे ही कुड डू। लेकिन इन्होंने भी प्रभुपाद जी की क्लासेस वगैरह में आने में मतलब बंद कर दिया था, ये भी नहीं आ रहे थे प्रभुपाद जी की क्लासेस में। देखिए क्या बताया जा रहा है, बट एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल फ्रेंडली विजिट ही हैड स्टॉप्ड कमिंग, कभी कभी आते थे पर ऐसे रेगुलरली आना इन्होंने बंद कर दिया था। ही मोस्टली स्टेड टू हिमसेल्फ, ही स्टिल लिव्ड अप टाउन एंड वॉज नॉट इन टू द लोअर ईस्ट साइड सीन। तो हाँ, इनका भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं था अभी। जेम्स ग्रीन, तो ये सोच रहे थे कि ये अभी शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, तो अभी मुझे दीक्षा लेना नहीं चाहिए, अभी मैं शुद्ध नहीं हुआ हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन होता हूँ दीक्षा लेने वाला, आई एम नॉट क्वालिफाइड एट ऑल। लेकिन प्रभुपाद जी ने इन व्यक्ति को कहा था कि वो उस दिन आए स्टोर फ्रंट में जब ये प्रोग्राम होगा। मतलब उससे पहले प्रभुपाद जी ने, इससे पहले भी प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया था कि वो कुछ लेकर आए स्टोर फ्रंट पे, और जब वे आए थे
ये शायद वही व्यक्ति है जो डेली प्रभुपाद जी के लिए कुछ लाया करते थे, ईदर फ्लावर्स और फ्रूट्स। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम एग्जैक्टली, बट हाँ, जब ये प्रभुपाद जी से स्टोर फ्रंट पर मिलने आया करते थे, तो प्रभुपाद जी समझ रहे थे कि ये इनको दीक्षा दी जाने चाहिए। प्रभुपाद जी ने उनको कहा था दैट यू टेक इनिशिएशन। तो इन्होंने सोचा हाँ ठीक है, क्यों नहीं, ठीक है, स्वामी जी कह रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। सो लाइक दैट। अच्छा, स्टैनले, ये जो व्यक्ति है, ये डेली चैंटिंग कर रहे थे एंड हैड कम आउट ऑफ हिज क्रेजी मूड। तो इस बात को देखिए, समझना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ रहा है, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग देम विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, so he will behave, if he behaves wildly, then you should not get surprised, क्योंकि भाई वो भौतिक जगत से निकल के आया है, अभी निकला भी नहीं है, भौतिक जगत से वह होकर आया है। तो उसकी चेतना किस प्रकार की होगी, वो किस तरह का बिहेव कर रहा है, उसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर भूल जाते हैं, एटलीस्ट मैं भूल जाती हूँ। बट ये याद रखना चाहिए हमें कि कोई भी व्यक्ति जो है, कि चेतना अभी किस तरह की है, वो अभी बिल्कुल नया बच्चा है, अभी वो आया ही है, और हम काफ़ी सारी चीज़ें उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वो टाइम के साथ में ही ठीक होगा, जैसे जैसे वो चैंटिंग करेगा। सो स्टैनली वॉज समवन, वो चैंटिंग कर रहे थे, और इनका जो क्रेजी मूड था, जो भी वाइल्ड बिहेवियर जो भी था, वो अब इनका खत्म हो रहा था, है ना। ये बिल्कुल रेगुलर थे, प्रभुपाद जी और उनके जो भी फॉलोअर्स थे उनके साथ में। ही वॉज स्टिकिंग। स्टिकिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, जस्ट लाइक यू ऑल आर स्टिकिंग। स्टिकिंग का मतलब इस तरह से समझिए, स्टेबल हो जाना, फिक्स हो जाना। जैसे अब आप स्टिक हो गए कि नहीं, कि सुबह जब में आना ही है, यू आर फिक्स्ड, यू आर स्टेबल, क्लासेस में आना है, सो लाइक दैट। और इन्होंने अपनी मदर से भी पूछा था। अच्छा, कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जो, लेट्स जस्ट सी इफ ही इज द वन जिन्होंने प्रभुपाद जी को गुस्सा दिलाया था, आपको याद हो। कोई गेस्ट आने वाले थे, और जो गेस्ट आने वाले थे जिनके लिए प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे थे, उन्हीं को ही उन्होंने नहीं आने दिया था। देन लेटर प्रभुपाद वॉज एंग्री विथ हिम। आई डोंट नो इफ ही इज द ओनली, यस ही इज द ओनली वन। तो ठीक है, अब ये क्योंकि रेगुलर चैंटिंग कर रहे थे, तो अब आप देखिए, इनके दिमाग में आ रहे थे सुसाइड थॉट्स, आ रहे थे ये हो जाए वो हो जाए, प्रभुपाद जी के लिए मैं इतना सेवा में करा, और स्वामी जी मुझे ही गुस्सा हो गए, मुझ पर ही गुस्सा हो गए, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझे। बट यू विल सी, देखिए ये सारी चीज़ें समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात आज भगवत गीता क्लास में सुन रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि शास्त्र सुनने से, नियमित रूप से आप जप करते हैं और शास्त्र सुनते हैं, तो उससे देखिए परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आता है। परिस्थिति आपकी वैसी ही रहती है, जैसा पहले हो रहा था वैसे अभी भी होगा। बट आपका जो दृष्टिकोण है, परसेप्शन जो है आपका, वो चेंज हो जाता है, और ये बहुत हेल्प करता है। परिस्थितियां अभी भी आएगी, बुखार वगैरह अभी भी हो जाता है, सामने वाला कोई व्यक्ति अभी भी कुछ, ही कैन ह्यूमिलेट, कुछ भी इंसल्ट वगैरह कर सकता है, या आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया, कुछ भी चीजें हो सकती है। परिस्थितियां वैसी रहेगी, बट क्योंकि आप शास्त्र सुन रहे हैं, या कोई व्यक्ति है आपका, कोई प्रिय है, संबंधी है, उसने देह त्याग दिया, तो ये परिस्थितियां अभी भी जीवन में आएगी,
पर नियमित रूप से भक्ति करने से, शास्त्र श्रवण करने से, जप करने से आपका जो दृष्टिकोण है वह बदल जाता है, और ये बहुत हेल्प करता है। बहुत हेल्प करता है, छोटी चीज नहीं है। इस दृष्टिकोण के परिवर्तन से ही आपका जो जीवन है वो पूरा परिवर्तित हो जाता है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म क्यों हुई है? मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, मतलब ज्यादातर ऐसे ही होता है, जो भी भक्त भक्त हैं उनका पहले स्पिरिचुअलिटी में इतना कोई इंटरेस्ट हो, कहाँ कह नहीं सकते, एटलीस्ट आई वॉज वन ऑफ दोज। बट आप देखेंगे भक्ति करते करते दृष्टिकोण चेंज हो गया। नाउ यू आर बिकमिंग अ परफेक्ट स्पिरिचुअल पर्सन, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आपका परसेप्शन चेंज हुआ, तभी तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। सो दिस हेल्प सो मच। तो इस बात को समझिए, लाइफ में उतार उतार चढ़ाव अभी भी आएगा, पर आप नियमित रूप से अगर श्रवण करते रहे, जप करते रहे, और भक्तों के संग में, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी भक्तों का संग मत मत छोड़िएगा। कभी भी मत छोड़िएगा, जैसे कितनी ही बड़ी बात ना हो, कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो जाए, कितनी छोटी बात क्यों ना हो जाए, यू जस्ट रिमेन इन एसोसिएशन विद डिवोटीज। बिकॉज डिवोटीज ही वे हैं जिन्होंने हमें बचाया है, और पूरे जीवन वही हमें बचा सकते हैं, वही बचाएंगे। अगर हम उनसे ही अलग हो जाएंगे, सो दैट विल नॉट बी प्लीजिंग टू कृष्णा एज वेल। तो समझना चाहिए, कुछ भी लाइफ में हो, यू कीप चांटिंग, कीप हियरिंग, और टाइम टाइम विल हील एवरीथिंग। तो अब ये जो स्टैनली थे, इनके दिमाग में भी आता है सुसाइड कर लो, ये हो जाए वो हो जाए। बट नाउ बिकॉज ही वॉज चांटिंग, तो उनका ये जो भी थॉट्स था उससे वे बाहर आ गए थे। और अपनी मदर से भी इन्होंने पूछा कि क्या वो भी दीक्षा वगैरह ले, सॉरी, कि क्या वो दीक्षा ले, मतलब मम्मी दीक्षा नहीं ले, ये स्टैनली जो है वो खुद के बारे में अपनी मम्मी से परमिशन ले रहे थे कि ओ माय डियर मदर, क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? तो उनकी मम्मी ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। स्टीव जो थे उनको थोड़ा और समय चाहिए था सोचने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कीथ जो आपको पता है प्रभुपाद जी के पर्सनल कुक थे, ही वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल। ब्रूस, ये सिर्फ हफ्ते में मतलब कुछ बार ही आया करते थे। मतलब बहुत अभी न्यू ही ज्वाइन किया था इन्होंने, इन्हें 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ही हुआ था अभी प्रभुपाद जी को ज्वाइन किए। तो अभी ही वॉज टू न्यू टू टेक टू टेक एन इनिशिएशन। चक, ये जो व्यक्ति थे ये अभी छुट्टियां मनाने गए हुए थे। कहाँ से छुट्टियां? फ्रॉम द रेगुलेटेड स्पिरिचुअल लाइफ एट द टेम्पल। बहुत भक्ति भाव हो गया है, अब थोड़ा छुट्टी लेना है, बहुत हरे कृष्णा हो गया है, बहुत रेगुलेटेड लाइफ जी लिए, अब थोड़ा छुट्टी मनाने जाते हैं। देखिए, अगर अभी भी ऐसे थॉट्स अगर किसी की व्यक्ति के दिमाग में आ रहे हैं, तो उसको बहुत अभी भक्ति करने की जरूरत है। कि बहुत बहुत हरे कृष्णा कर लिया है, बहुत कथा सुन ली, बहुत भक्ति भाव हो गया है, और थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट देते हैं भक्ति जीवन को, और थोड़ा चलते हैं छुट्टी मनाने। सो ही वॉज वन ऑफ दोज। तो उनको पता नहीं था अभी दीक्षा के विषय में, इनको पता ही नहीं था, इनको खबर ही नहीं थी कि दीक्षा हो रही है कि क्या हो रहा है वहां पर, बिकॉज वो छुट्टी मनाने गए हुए थे। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब उस समय देखिए, प्रभुपाद जी जब दीक्षा देने वाले थे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई जा रही है। किसी को भी हेड शेव करने के लिए नहीं कहा गया उस समय ना, या आप अपने कुछ शॉर्ट हेयर कटवा लीजिए, आप छोटे बाल कर लीजिए, या ड्रेस चेंज कर लीजिए, नथिंग। कितना सोचिए, सरप्राइजिंग है ना ये। जीन्स पैंट में जो भी लोग घूम रहे हैं वहां पर, उसी में ही प्रभुपाद जी से उनको दीक्षा प्राप्त हो जा रही है।
हालांकि यशोमती माता जी ने मुझे जो फोटो दिखाई थी तो उसमें तो सब प्रॉपर डिवोटी ड्रेस ही पहने हुए थे। तो ये शायद उससे भी पहले की बात होगी। और ऐसा होता है जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। तो अभी कोई भी गुरु दक्षिणा भी नहीं देने वाला था ना, जो भी डोनेशन वगैरह देना होता ही है ऐसा, एज अ गेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड ना। तो कि भाई गुरु महाराज है, मुझे स्वीकार किए हैं, मेरी अयोग्यता होने के बाद में भी उन्होंने मुझे शेल्टर दिया है। तो एज अ गेस्चर फॉर ग्रैटिट्यूड डोनेशन वगैरह कुछ देते हैं। तो अभी कोई भी वहां पर कुछ भी नहीं देने वाला था। और कोई भी व्यक्ति था वो अपने काम वाम से भी कुछ फ्री नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने खुद ने ही पूरा कुकिंग वगैरह किया उस दिन। और दीक्षा के लिए जो भी दूसरी प्रिपरेशन की जाती है वो प्रभुपाद जी ने अपने आप से ही सब कुछ किया। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से परिचित थे वहाँ पर जो भी लोग थे, ये जो भी लड़के थे, उनकी मेंटेलिटी कैसी क्या है। दे वर नॉट प्रॉपर डिवोटीज येट। लेकिन प्रभुपाद जी ही वॉज वेरी वेरी ही वॉज वेरी सॉफ्ट। तो प्रभुपाद जी ने किसी को कुछ कहा भी नहीं, किसी को कुछ फोर्स नहीं किया कुछ भी करने के लिए। ही वॉज वेरी वेरी सॉफ्ट विद देम। और कुछ लोगों को तो जब दीक्षा मतलब उनकी हो रही थी तो उनको तो ये भी मालूम नहीं था कि उनकी दीक्षा हो रही है। उन्होंने जब थोड़ी इंक्वायरी की कि भाई क्या है दीक्षा, क्या होता है, तो उनको पता लगा 4 नियम है भाई जो पालन करने होते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। ये सब मैंडेटरी है फॉलो करना जो भी दीक्षा स्वीकार करते हैं। तो ये बात तो प्रभुपाद जी ने पहले भी ऊपर हमने पढ़ा ही था कि अगर कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले रहा है तो उसको ये 4 नियम पालन करने ही होंगे। और 16 माला का जप बताया था, 16 माला का जप करना ही होगा। सो यस, प्रभुपाद ने फिर रिप्लाई किया कि मुझे खुशी है कि आप ये कम से कम पूछ रहे हैं फाइनली। पूछे तो सही कि भाई क्या है, कुछ नियम है कि क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब आगे का जो डिस्कशन है कि किस तरह से दीक्षा आरंभ होगा, दीक्षा समारोह आरंभ होगा, वो हम कल करेंगे। दीक्षा आरंभ हम कल करेंगे, कैसे प्रभुपाद जी दीक्षा वगैरह देते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो। यहीं पर रुकेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।